अच्छा, मुझे ये बताएं, व्हाट डू यू मेक ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रिप टू जॉर्डन एंड ओमान? ये मुसलमान ममालिक से इंडिया इतनी मोहब्बत क्यों करने लग पड़ा है? इंडियंस के इंडिया कहता है घर में मुसलमानों से लड़ते हैं, घर में मुसलमानों को मारते हैं, बाहर जाके कहते हैं हाजा हाजा, हबीबी हबीबी, हैया हैया करते हैं। वहां इस तरह का वाकया क्या बताते हैं? मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ कि अगर हम एक्सेप्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EPN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक खबर बड़ी ज़ोरों शोरों से छाई हुई है और वह है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 3 देशों का दौरा, जिसमें जॉर्डन, ओमान और इथोपिया का है। और क्योंकि ये तीनों ही देश मुस्लिम देश हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया की नज़रें मोदी जी के इस दौरे पे है। लेकिन इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को न सिर्फ बल्कि जिस भव्य तरीके से स्वागत किया गया है और जो प्रोटोकॉल दी गई है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, उसे देख पाकिस्तानी हैरान है। लेकिन साथ ही इस वीडियो में पाकिस्तानी एनालिस्ट और जर्नलिस्ट कमर चीमा मोदी जी के द्वारा इन तीनों देशों के दौरे पर जाने पर एक बड़ा ही अटपटा और अजीब सा सवाल उठाया। और उस सवाल में ही पाकिस्तानी मीडिया का जो हमेशा से एक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा रहता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, यानी एज यूजुअल जो पाकिस्तानी नैरेटिव है, जिसको कि अब दुनिया तो छोड़े खुद मुसलमान देश भी नहीं मानते। उल्टा मोदी जी का जो इन देशों में मोदी जी का जो स्वागत और प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वह पाकिस्तानी मीडिया के उस नैरेटिव पे एक तमाचा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, व्हाट डू यू मेक ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रिप टू जॉर्डन एंड ओमान? ये मुसलमान ममालिक से इंडिया इतनी मोहब्बत क्यों करने लग पड़ा है? इंडिया कहता है घर में मुसलमानों से लड़ते हैं, घर में मुसलमानों को मारते हैं, बाहर जाके कहते हैं हाजा हाजा, हबीबी हबीबी, हैया हैया करते हैं। और घर में कहते हैं कि जो मुसलमान है वो बांग्लादेश का मुसलमान हो, वो इंडिया का मुसलमान हो, वो पाकिस्तान का मुसलमान हो, ये हमारा टारगेट है, इसको लम्या पाना है छितर फेरने ने। और जॉर्डन एंड ओमान में जाके कहते हैं हमारा आपसे सिविलाइजेशनल ताल्लुक है विद ओमान, वी हैव 9,000 ईयर, 15,000 ईयर, पता नहीं कितने कितने 1000 ईयर काट दे। और जो घर में आपके रहते हैं उनको चांटे मारते हैं आप। ये तो जरा थोड़ा सा मुझे खिलाएं, ये क्या पॉलिसी है? कल साहब, आपने बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान को वापस भेजना चाहते हैं। आप एक बात बता दो, मैंने इसीलिए बोला ना, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। भेजे डिफाइन करो कमर चीमा साहब अपने शो में खुलकर। पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तानी लाखों लोग जो भेजे, सही भेजे या गलत भेजे, आप बता दो। क्योंकि अगर आपकी डेफिनेशन ठीक होगी तो मेरे लिए भी ठीक होगी, अगर गलत होगी तो मैं आपके सामने बोल दूंगा कि आपकी गलत है, मेरी सही है। जो जिस कंट्री का है उसका हक, उसका कर्तव्य उस कंट्री में जाने का बनता है। मेरी कंट्री में आप अनऑथराइज तरीके से रहने से आपको कोई कहीं किसी तरह की मानवता से रिलेटेड कोई हेल्प नहीं मिलेगी। बट फिर भी जिनको वापस भेजा जा रहा है, पूरी दुनिया में भेजा जा रहा है, बाय द वे, पूरी दुनिया में। आप अकेले नहीं हो, मैं अकेला नहीं हूं। और उससे भी बड़ी बात, जब आप बात करते हैं जॉर्डन की, मुझे एक बात बताओ, जॉर्डन में आपको तकलीफ क्यों हुई इतनी एकदम से? कहीं वो जियाउल हक का मैसेकर तो याद नहीं आ गया, मुस्लिम्स वाला? आप मुस्लिम के ठेकेदार बन सकते हैं, अच्छी बात है, एज अ अच्छा मुसलमान, मुसल्लम ईमान वाला आदमी, मुसलमान जरूर सोच सकता है इस तरह की बात जैसी आप बात कर रहे हैं। बट जियाउल हक तो आपके चीफ भी थे, आपके प्रेसिडेंट भी थे। आप लोगों का कन्फेशन है 10,000 का, पूरी दुनिया का कन्फेशन है 25,000 लोग आपने हमारे और सारे के सारे मुसलमान मारे। आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, हम जॉर्डन से क्या लेने गए, ये बता दो। और जहां तक बात आ रही है मुसलमान की, ये आपकी गलतफहमी है। आपके ओपेक कंट्रीज, आपके मुस्लिम OIC कंट्रीज और ये सब कंट्रीज में आपसे ज्यादा मेरी इज्जत हो रही है, आपसे ज्यादा मेरे रिलेशन है। कहीं पर कोई एक कंट्री इंक्लूडिंग ईरान, जिसके साथ US और इजराइल के रिलेशन खराब है, मैं उसके साथ भी ठीक से चल रहा हूं। इराक में मैंने पता नहीं कितनी सड़कें बना दी मेरे बॉर्डर रोड में। UAE मेरे साथ, पता है क्यों ये सारा क्यों हो रहा है? आपको नहीं समझ आएगी। आपके यहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वो होता है टेररिज्म का। मेरे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है वो होता है प्रॉस्पेरिटी का, ह्यूमैनिटी का।
आप मानिए मेरी बात, मुस्लिम कंट्रीज मेरे साथ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वाह, उन्हें दिख रहा है कि कहीं एक फ्यूचर है, मैं कहता इन्वेस्टमेंट का हूं फ्यूचर ये है। इंफ्रास्ट्रक्चर। अगले दिन कल साहब वो जो चीफ मिनिस्टर बिहार ने इंडियन डॉक्टर के मुंह से जो दुपट्टा खींचा और उसका चेहरा नंगा किया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आप? मैं यही तो कह रहा हूं, घर में जूते मारते हैं, बाहर जाके कहते हैं हबीबी कम टू मुंबई, हबीबी कम टू दिल्ली। घर में जो मुसलमान है उनको चांटे मारते हैं, किसी को कुछ करते हैं। कल साहब उस पे इंडिया के अंदर क्या बात हो रही है? हबीबी कमर चीमा हबीबी, सुनो मेरी बात। वो जो आपको 14 लाख कोविड के इंजेक्शन दिए थे वो हमें इंडिया आपने ने ही कुछ दिए नहीं थे। दिया हुआ, ये झूठ मत बोले। पाकिस्तान को आपने कुछ नहीं दिया, आपने कहा था हमने नहीं बेचना, आपने कुछ नहीं दिया हुआ। आप सुन ही नहीं रहे, इसलिए आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। हम अभी भी बोल रहे हैं हम पाकिस्तान को वो इंजेक्शन नहीं बेचेंगे, ये तो मैं अभी भी बोल रहा हूं। हमने आपको CSR में कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं क्योंकि हमें दुनिया के सब कंट्रीज को दिए। क्या बड़ी बात है? मैं आपको हबीबी की बात कर रहा हूं। इंडिया का हबीबी हर वो कंट्री है जो म्यूचुअली एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर कर ऊपर जाना चाहता है। आपने वो CM वाली बात करी है, अगेन बड़े खुलकर बोली जा सकती है। किसी भी औरत का, किसी का भी बुर्का इस तरह उतारना गलत है। अब वो सर्कमस्टांसेस क्या थे, उस बच्चे के साथ वो मजाक कर रहे थे कि बेटा तुम हो कौन या क्या, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन आप एक बात बताइए, वो लड़की का जब बुर्का नीचे हुआ आपने वो तो देख लिया, उसके बाद वो हंस क्यों रही थी वो बताइए आप मुझे। उसे तो रोना चाहिए था, उसकी तो इज्जत पर बात आनी चाहिए थी। कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, बट जो काम हुआ, जो कैप्चर हुआ कैमरे में, वो गलत हुआ। मैं मान रहा हूं, क्या बड़ी बात, मैं मानता हूं।